2014 में क्या आपने किया है जो लोग सोना खरीदेगा? कि किसानों को किसानी की इतनी हालत आपने अच्छी कर दी है। आपने कहा पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कहते हैं कि गैस के लिए के साथ साथ आप कहते हैं तेल, जो तेल मिलता था 50 रुपये लीटर, 40 रुपये लीटर, आप जो है शतक पार करा दिए हैं और कहते हैं कि नहीं खाओ। कैसे नहीं खाएगा लोग? कैसे अपने बाल बच्चे को पढ़ाएगा? इसलिए आपको एक पल भी गद्दी पर बैठने का करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कत्ल करते हो तो कुछ नहीं होता, इधर कुछ नहीं भी होता है, इल्जाम लगा कर अपराधी, और उधर सब बाहुबली। पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। मोदी जी ने कहा कि सोना नहीं खरीदना है, डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करना है, यहाँ तक कि खाने वाले तेल का भी उपयोग कम करें, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी इस देश का, लोगों का भगवान है क्या? मोदी जी जब बोले, वो कहे कि हम राम को लाए हैं, राम हमको नहीं लाया, तो मोदी जी क्या बोलते हैं? देश की जनता को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। आप सोना खरीदने लायक लोगों को रखे हैं क्या? 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देंगे, आपने दिया है क्या जो सोना खरीदेगा लोग? आपने जो है कहे किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे 2014 में, क्या आपने किया है जो लोग सोना खरीदेगा? कि किसानों को किसानी की इतनी हालत आपने अच्छी कर दी है। आपने कहा पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जिस समय आप प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले भारत के रुपया का मूल्य जो है $1 को 60 रुपया मिलता था, 60 रुपया के बराबर $1 होता था। आज जो है $1 104 रुपया के बराबर हो रहा है। आपने तो देश को बर्बाद कर दिया। हर नागरिक को आपने 5 लाख रुपया का कर्ज में डाल दिया। जिसके ऊपर, हर नागरिक के ऊपर कर्ज हो, वो सोना खरीदने लायक आपने रखा है क्या जो लोग सोना खरीदेगा? मोदी जी, आप लोगों को अफवाह फैलाना बंद कीजिए और लोगों को, देश के नागरिक को सुरक्षा देने में आप नाकामयाब रहे, महिला को सुरक्षा देने में आप नाकामयाब रहे। आप अड़ोसी पड़ोसी देश के साथ अपने जो अच्छे संबंध बनाने में आप सफल नहीं रहे। आप सफलता आपको यही रहा कि अपने दोस्त, चाहे बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी के लिए आप बने चंद मुट्ठी भर कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए। कभी आप तेल को स्कार्सिटी करते हैं, कभी गैस सिलेंडर की स्कार्सिटी करते हैं, कभी सोना का भाव जो है अब लगन आया तो सोना का रेट ज्यादा कैसे उछाल मार के आपके दोस्तों को फायदा पहुंचाएगा। इसलिए आप आम नागरिक से अपील कर रहे हैं कि सोना ना खरीदें। आप कहते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और आप के रीजन में, इस स्लोगन में बेटी बच नहीं पाई। उसी तरह से आप कहते हैं सोना नहीं खरीदो, ताकि लोगों को जो है इस कमर तोड़ महंगाई में, आप कहते थे रुपया कैसे पतला होते जा रहा है, और आपके राजपाट होने पर आज जो है, मैं एक महिला हूँ, सबसे ज्यादा मार जो है महिला को झेलना पड़ता है। आप सोना की तो बात दूर हो गई मोदी जी, आपके राजपाट में आपने भारत माता की जय करते हो, लेकिन भारत की माँ को आपने बेसिंगार किया। ऐसनो पर पाउडर, पर लिपस्टिक, पर सिंदूर, पर काजल, पर बिंदी, पर आपने सब पर GST लगा करके महिला को जो 5 रुपया में बिंदी खरीदती है 25 रुपया में नहीं खरीद सकती है, इतना मजबूर कर दिया है आपने। आपने जब कहते हैं कि गैस के लिए के साथ साथ आप कहते हैं तेल, जो तेल मिलता था 50 रुपये लीटर, 40 रुपये लीटर, आप जो है शतक पार करा दिए हैं और कहते हैं कि नहीं खाओ। कैसे नहीं खाएगा लोग? कैसे अपने बाल बच्चे को पढ़ाएगा? इसलिए आपको एक पल भी गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। एन केन प्रकार आप जो है कभी ज्ञानेश जी को, चुनाव आयोग को मैनेज करके, कभी जो है SRI का नाम काट करके, SIR में नाम काट के जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करके, तो कभी आप जो है EVM के माध्यम से, और उससे भी होता है तो महिलाओं को मोटिवेट करके 10-10 हज़ार से 20-20 हज़ार रुपया देके आप जितने का काम करते हैं। आप गद्दी के लिए लड़ते हैं, चंद कारपोरेट के लिए प्रधानमंत्री हैं, आम जनता आपसे कोई खुश नहीं है। क्या लगता है नहीं जाने का आह्वान किए हैं, बोले विदेश की यात्राएं कम कर दें। उनको पूछिए ना कि वो जो जाते थे चार्टर विमान से, अभी जो आप देश विदेश जाते हैं, और जिस देश का 20 करोड़ जनता को 2 जून का खाना नहीं मिलता हो, उस देश का प्रधानमंत्री 25 लाख का सूट,
5 लाख का चश्मा और 3 लाख का कलम लेकर के घूमता हो तो उसे शर्म होनी चाहिए। आप घूमते हैं और दूसरे का कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा, कोई घूमने नहीं जाएगा, आप सब पर बैंड लगाएंगे, आप पर जनता बैंड लगाएगी। आने वाला दिन में आप इंतजार कीजिए। क्या लगता है मैडम, देश में आर्थिक संकट है? बिल्कुल आर्थिक संकट है। देश जो है आर्थिक संकट नहीं, महासंकट से गुजर रही है देश। देश का युवा बेरोजगार है, त्राहिमाम में है लोग, और युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा जो है गलत रास्ते पर जा रहा है। युवा जो है सूखा, जो नशा है, जो आज बिहार में शराबबंदी नहीं है बल्कि होम डिलीवरी है। युवा बर्बाद हो रहा है हमारे देश में। पूरे दुनिया में जितनी आबादी है 65% युवा सिर्फ बिहार में है, और हमारे देश में युवाओं की संख्या ज्यादा है जो हमारे युवा को रोजगार नहीं दे करके बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री से कि आर्थिक संकट नहीं, महा आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है। बेगूसराय का स्थानीय सांसद कहते हैं कि सोना खरीदने वालों को देशद्रोही माना जाएगा जो सोना खरीदेगा, और विदेश घूमने वाले को क्या माना जाएगा? वो जो कौन फाइल था जी, एप्स्टीन फाइल वाले को क्या कहा जाएगा? वो जो घूमता है वो देशद्रोही नहीं है, देश का नाम माने फैला रहा है। देश की जो है छोटे छोटे बच्चों का जो आयात निर्यात कर रहा है, जो बीफ का आयात निर्यात कर रहा है, जो पैसा कमाने के लिए इंसान को किडनी से लेकर के औरत का कोख घोटाला हो रहा है, तो ये सब क्या है? वो सब देशद्रोही नहीं है। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जी जब महाराष्ट्र गए थे और वहाँ का अजीत पवार के बारे में बोल रहे थे, भाइयों एवं बहनों, अजीत पवार दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और उनके साथ मिल गया तो मंत्री भी बन गए और राजा हरिश्चंद्र भी बन गए। तो वॉशिंग मशीन है, जो बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इस पार से जाइए उस पार धो के निकल जाइए। जो उनके साथ जाता है उस पर कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगता है, लेकिन जो विपक्ष में है उस पर देशद्रोह का सब कुछ लग जाता है। उधर इधर थोड़ा सा भी तुम आ भरते हो, मैंने हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल करते हो तो कुछ नहीं होता। इधर कुछ नहीं भी होता है, इल्जाम लगा कर अपराधी, और उधर सब बाहुबली हो जाता है।